सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों क्लास 9th और 10th यानी दोनों क्लास को मिला के मैंने एक पोलिनोमियल्स का वीडियो अपलोड किया है, आप उसे जरूर देख लीजिए। साथ ही साथ जो आज का जो वीडियो होगा वह क्लास 10 के लिए सिर्फ होगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो क्लास 9th और 10th का जो वीडियो मैंने बनाया था वह एक में बनाने का रीजन यह था कि कुछ जो बेसिक जो जानकारी जो थी यानी जो क्लास 10 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट था, इसी चीज को नजर में रख के मैंने सोचा कि मैं दोनों क्लास को कंबाइन करके एक वीडियो बनाऊंगा और मैंने उसे बना दिया। आप लोग को यानी जो क्लास 10 के जो बच्चे हैं अभी कुछ और चीज जो पढ़ना है, जिसमें कुछ जो इम्पोर्टेंस जो अभी जो टॉपिक है जिसके बारे में आज मैंने आपको बताना है और इसके बारे में सीखना है। तो इसमें जो जो चीज पढ़ना है इसके बाद ही हम एक्सरसाइज को बनाना शुरू करेंगे। लेकिन जो 9th क्लास के जो बच्चे हैं जो इस वीडियो को तो नहीं ही देख रहे होंगे जहां तक मेरे को उम्मीद है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि आप भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको अब इस 9th क्लास के बाद 10 में जाना है। तो आप अगर सीख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो जरूर आप उस चीज को देख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि क्लास 9th का एक्सरसाइज चालू हो गया है। अगर आपके आसपास में कोई आपके दोस्त हैं, दोस्त का जो भाई है या आपके घर में कोई बच्चे हैं जो क्लास 9th के हैं, उन्हें इस चैनल से जरूर जोड़िए और उन्हें बताइए कि जो चीज पढ़ाई जो हो रहा है उसे वह ठीक से पढ़ें। और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप जरूर हमसे पूछ लीजिए। दो चार चीजें मैं आपसे और भी बात करना चाहूंगा दोस्तों। जैसे कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हमारा चालू हो गया है। क्लास 9th का जो पोलिनोमियल्स जो चैप्टर है 2.1 से एनसीईआरटी एक्सरसाइज में चालू हो गया है, क्योंकि पोलिनोमियल्स में जो क्लास 9th में जितना पढ़ना था हमने उसको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी ही नहीं, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई प्राइवेट बुक या किसी अदर प्रकाशन का आपके पास बुक है, उससे भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप जरूर हमें बताइए। डाउट क्लास में उस समस्या को क्लियर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि माध्यम को नजर में रखते हुए मैंने आपको बताया कि माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों होगा, अर्थात जो सीबीएसई के जो बच्चे होंगे और साथ ही साथ जो बिहार बोर्ड या अदर किसी स्टेट बोर्ड के बच्चे होंगे, यह दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह बहुपद का जो आगे का जो हमारा टर्म्स है, जो इसके बारे में पढ़ना है, जो इसका विश्लेषण है उसको देखेंगे। और यह क्लास 10 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए ही यह वीडियो स्पेशली बनाया जा रहा है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम आप लोग को बनाएंगे जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है, जिसमें थोड़ा सा ग्राफीय जो लेखन जोखन है, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में आएगा कि जब किसी अक्ष से वाई या एक्स एक्सिस से जब मेरा कोई स्ट्रेट लाइन गुजरता है तो इस स्थिति में पोलिनोमियल्स कौन होता है। कोई इलिप्स के फॉर्म में, अर्थात वही जो गोलाकार है या वलयाकार जिसको आप बोलते हैं, इस फॉर्म में अगर जाता है तो इस स्थिति में कौन सा पोलिनोमियल बनता है। इसके ऊपर एक हम छोटा सा टॉपिक बनाएंगे, एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाएंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू होगा। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जब हम पूर्ण रूप से पोलिनोमियल्स को पढ़ लेंगे एक्सरसाइज तभी चालू करेंगे। और उम्मीद है कि कल से एक्सरसाइज भी चालू हो जाएगा, क्योंकि यह एक छोटा सा टॉपिक होगा जो मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया। और साथ ही साथ दोस्तों जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जिसमें हम बहुपद के मान के बारे में पढ़ेंगे और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, अर्थात जो बहुपद के जो शून्यांक जो होंगे और जो उसके गुणांक होंगे, इनके बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि लीनियर इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, कहने का मतलब रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद में उसे किस प्रकार में हमें सीखना है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक दो चीज और बता देता हूं कि हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप एट द टाइम उसी समय आप हमसे पूछिए, आप हमारे नंबर पे मैसेज कीजिए, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। अगर प्रॉब्लम सब लोग का बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसके लिए मैं बार बार बोला हूं कि हर संडे हमारे पास एक डाउट क्लास होगा जिसमें हम उसके बारे में विश्लेषण जरूर करेंगे। तो आइए जो आज का जो हमारा टॉपिक है, और यह क्लास 10 के लिए ही वीडियो, यानी आज जो वीडियो बन रहा है वो क्लास 10 के लिए है। क्लास 9 के भी बच्चे जरूर देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं कि जो हमारा आज का जो टॉपिक है वह वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, अर्थात बहुपद का जो मान है, इसके बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ जो सेकंड वाला जो टॉपिक है इसमें हम कोशिश करेंगे कि आज तीनों पढ़ लें। और अगर नहीं होगा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है, तो कम से कम लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अर्थात जो रैखिक यानी जो एक घाती जो बहुपद होंगे, जो द्विघाती बहुपद होंगे, उनके बारे में एक्सप्लेन करके, इनके जीरोस के बारे में एक्सप्लेन करके, और आगे फिर एक छोटा सा वीडियो क्लिप जिसमें क्यूबिक पोलिनोमियल और ये जो हमने बताया ग्राफ वाला, इसके बारे में पढ़ लिया जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि
हाँ एक्सरसाइज हमें इतना मतलब वो अंदर जाके ये चीज पढ़ना पड़ रहा है, या ये सब चीज जो है जो सीख रहे हैं, आप जो भी चीज सीख रहे हैं ना, ये सब इम्पोर्टेंट ही है और ये सब आप ही के लिए है। आप एक्सरसाइज के पीछे मत भागिए। अभी मैं आपसे दावा करता हूं कि अभी तक जो आपने पोलिनोमियल्स में जितना कुछ पढ़ा है, जो पहले का जो वीडियो अपलोड हो गया है, आप क्वेश्चन बनाइए, आपसे जरूर बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपके पोलिनोमियल्स में, बहुपद में जो भी टॉपिक है, जो भी चीज आपको पढ़ना है, वह एक भी चीज आपको छूटे नहीं। और सब पढ़ने के बाद हम जब बेसिक इसका अच्छे से पढ़ लेंगे, जब हमें नॉलेज में आ जाएगा हर एक चीज, तब जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे तो मेरा यह पूर्ण भरोसा है कि बिना मेरे बताए आप उसको बना लीजिएगा। आइए तो अब हम आगे का विश्लेषण करते हैं। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल अर्थात जो बहुपद का मान होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी बहुपद का मान, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे p ऑफ x यानी पोलिनोमियल ऑफ x, यानी जो हमारा जो बहुपद है, मान लीजिए कि हमारे पास 2x प्लस 4, ये हमारे पास एक कोई बहुपद है। तो बहुपद का मान वह होता है जब हम इसके x चर में या y चर में, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो हमारा जो वेरिएबल जो टर्म होता है, जब इसमें जब हम अचर को रखते हैं, अचर की जो भी अचर का जो मान होता है, जो 1 2 3 4 5 0 -1 -2 जो भी हो, जो भी नंबर हो, जब हम उसका मान इसमें पुट करते हैं और तब इसको जब सॉल्व करने के पास हमारे पास जो नंबर आता है, यही बहुपद का क्या कहलाता है? मान कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जब p ऑफ x में जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 0 जो भी चीज आप रखते हैं, अर्थात x को आप क्या करते हैं? कांस्टेंट फॉर्म में कर देते हैं। इस स्थिति में जो आपको व्यंजक यहाँ पे प्राप्त होता है, वही बहुपद का मान कहलाता है। जैसे मैं इसी एग्जांपल पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, हमारे पास p ऑफ x दिया हुआ है और हमें मान लीजिए कि x बराबर 4 फाइंड करना है, यानी x का मान 4 रखना है। इस पोलिनोमियल्स में x का मान 4 रखना है और हमें इसका मान बताना है। चलिए जी आगे हम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे p ऑफ x था तो हमने 2x प्लस 4 लिख दिया। अब यहाँ से हम p ऑफ 4 फाइंड करेंगे क्योंकि हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो x का मान 4 दिया था तो x का मान हमने भी 4 ले लिया। अब जहां जहां x है वहां वहां हम 4 लिख लेंगे, यानी 2 × 4 प्लस 4, 4 2 8, यानी 4 दूनी 8 प्लस 4 अर्थात 12, यानी 12 जो हुआ यह इस बहुपद का क्या हुआ? मान हो गया। ऐसे ही बड़ा बड़ा भी पोलिनोमियल्स आएगा, उसमें x y z का जो भी मान दिया रहेगा ना, उस बस पोलिनोमियल्स में रख देना है। उस बहुपद में जो भी वेरिएबल टर्म होगा ना, उसमें x का y का, वो तो खुद आपको पता चल जाएगा। वैसे भी कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा, तो उसमें उसका मान रख देना है। ये नहीं कहने का मतलब यह है कि जो हमारा जो वेरिएबल जो टर्म है ना, उसको कांस्टेंट फॉर्म में कर देना है। कांस्टेंट फॉर्म में जैसे ही करेंगे, हम देखेंगे कि साइन के अनुसार उसमें हम काम करना शुरू कर दिए, गुना भाग करना शुरू कर दिए और उससे हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। जो आपको यह मिलेगा यही बहुपद का मान कहलाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन में, यानी जो शून्यंकों के बीच में और गुणांकों के बीच में, जो दोनों के बीच में जो संबंध होगा, अर्थात जो जीरोज एंड कोफिशिएंट होंगे, इनके बीच में जो संबंध होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है लीनियर पोलिनोमियल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लीनियर पोलिनोमियल अर्थात जो रैखिक आपका बहुपद होता है, इसको एक घाती भी बोल सकते हैं। एक घाती भी, ये सब मैं बेसिक में मैं आपको बता दिया हूँ। एक घाती बहुपद, तो पहले हम एक छोटा सा इसका जो होता है ना, जो व्यापक जो इसका रूप होता है ना, उसको हम लिख लेते हैं। यानी जिस फॉर्म में यह लिखा जाता है ना, पहले हम लिख लेते हैं। तो ये जो हमारा जो होता है ना, वह ax प्लस b के फॉर्म में होता है। यानी जो हमारा जो ये रैखिक जो बहुपद होता है वह ax प्लस b के फॉर्म में होता है। आप याद रखिएगा कि जो लीनियर पोलिनोमियल होता है वह ax प्लस b के फॉर्म में होता है। और एक चीज, हाँ, अगर बात करें एक घाती बहुपद की या रैखिक बहुपद, दोनों एक ही है। बात करें द्विघाती की, कहने का मतलब क्वाड्रेटिक, और बात करें त्रिघाती की, कहने का मतलब क्यूबिक में। तो नाम से याद रखिएगा, अगर यह एक घाती है ना, तो इसका जीरो की जो संख्या होगी, जो इसको जीरो जाएंगे, अर्थात जो शून्यंकों की जो संख्या होगी ना, वह 1 होगा, मैक्सिमम 1 होगा, 1 से अधिक नहीं हो सकता है। इसी तरह बात द्विघाती का करेगा, यानी जिसका पावर 2 होगा, तो उनका जो जीरोस जो होंगे वो कितना होंगे? मैक्सिमम 2 होंगे।
बात करेगा त्रिघाती का, अर्थात जिसका पावर 3 होगा, तो उनका जो शून्यंकों का जो संख्या होगा, अर्थात जो इसको जीरोज जो होंगे वह मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। छोटी सी बात थी, मैंने बात बात में आपको बता दिया। चलिए, यह हमारा इसका व्यापक रूप हो गया इन द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स। हमने इसको पी ऑफ एक्स में एक बहुपद को हमने लिख लिया, और यह बिल्कुल किस फॉर्म में है, लीनियर पोलिनोमियल के फॉर्म में है, यानी एक घाती बहुपद के फॉर्म में है। अब जरा देखिए, कहने का मतलब जो बात हम कर रहे हैं इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में। तो जो शून्यांक जो होंगे, कहने का मतलब क्या होगा कि x का वैसा मान होगा जो अभी हमने पढ़ा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बहुपद के मान में, x का वैसा मान होगा जो ax प्लस b को क्या कर दे, शून्य कर दे, जीरो कर दे। यही होगा कि जब हम x का मान इसमें कुछ रखते हैं, x का मान जब इसमें हम कुछ रखे, तो जब इस पोलिनोमियल को क्या कर दिया, शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, तब इस स्थिति में बोलेंगे कि जिस मान को हम रखे हैं, x के जिस मान को हम रखे हैं, चाहे वह 0, 1, 2, 3 जो भी हो, वह मान इस बहुपद का क्या है, शून्यंक है, अर्थात वह इसका जीरो है। तो इस पर में ये इसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा, जीरो कर देगा, अर्थात p ऑफ x को x का मान क्या कर देगा, जीरो कर देगा। जब कब, जब यह इसका शून्यंक होगा। तो इस स्थिति में क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या, ax बराबर, ये प्लस बी है, इक्वल के बाद जाएगा तो माइनस बी। इस स्थिति में हम लिख सकते हैं क्या कि x बराबर माइनस बी बटा ए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा जो x का जो व्यापक जो फॉर्म आया वह माइनस बी बटा ए आया, अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस पोलिनोमियल्स में जब हम x का मान माइनस बी बटा ए रख देंगे ना, तो यह इसका मान जीरो कर देगा, अर्थात जो हमारे पास रैखिक बहुपद का जो शून्यंक हुआ वह क्या हुआ, माइनस बी बटा ए हुआ। इस स्थिति में आप इसको चाहें तो थोड़ा सा और भी डील करके लिख सकते हैं। माइनस बी का मतलब हो गया यह कांस्टेंट टर्म, अर्थात जो आपका अचर जो राशि होगा यह वाला टर्म आएगा, और जो नीचे अर्थात जो डिनोमिनेटर में ए आया है यह कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अर्थात एक्स का यह गुणांक आया, यह एक्स का जिसको आप कोफिशिएंट बोलते हैं, जिसमें एक्स से गुना हुआ रहता है, यह आया। तो जरा देखिए, दोनों के बीच में संबंध तो यही है, यही हुआ ना। तो अर्थात कहने का मतलब यहां से जब x का मान जो आपके पास रहता है वही इस बहुपद का क्या हो जाता है, शून्यंक हो जाता है, और जब इस बहुपद का यह शून्यंक होगा तो याद रखिएगा यह इसका फैक्टर भी होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम डिवाइड एल्गोरिथम में पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमें फैक्टर के बारे में चर्चा करना है, सीखना है, और इसको इजिली हम समझ लेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो ये दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हम रैखिक और या एक घाती बहुपद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जिस फॉर्म में होता है हमने इसको लिख लिया, हमने x का वैसा मान लिया कि यह इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, जीरो कर दे, अर्थात बराबर जीरो। यहां से ax बराबर हम इसको माइनस बी लिख सकते हैं, और साथ ही यहां से जो हमारा x का मान निकला वह माइनस बी बटा ए निकला, और माइनस बी क्या था इसमें तो यह कांस्टेंट टर्म था ना, तो हमने इसको कांस्टेंट लिख दिया ऊपर, और माइनस तो रहेगा ही, यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हैं। और साथ ही साथ जो नीचे जो आया a, तो ये क्या था, x का कोफिशिएंट था ना, x का गुणांक था ना, जिसको आप कोफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हैं, और यही इसका व्यापक रूप इसका क्या हो गया, इस बहुपद का शून्यंक हो गया। दोस्तों आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। और यही x का मान यानी माइनस बी बटा ए जब आप इसमें रखिएगा ना, तो इसका मान यह शून्य कर देगा। अब आइए जैसे कि हम आपको कुछ एग्जाम्पल से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास दिया रहेगा कि 2x प्लस 8 का शून्यंक फाइंड कीजिए, इसका शून्यंक ज्ञात कीजिए, आपको इसका शून्यंक बताना है। अर्थात कहने का मतलब 2x प्लस 8 का शून्यंक बताना है, अर्थात 2x प्लस 8 बराबर इसको क्या कर देना है, शून्य कर देना है, यानी 2x प्लस 8 को जीरो के बराबर में कर देना है। अर्थात कहने का मतलब जो हमारा p ऑफ x यहाँ पे आप लिख सकते हैं, p ऑफ x का यानी जो बहुपद जो हमारे पास दे रखा है ना, इसी को क्या कर देना है, जीरो के बराबर में कर देना है। तो हम जरा आगे बढ़ते हैं, तो इसको 2x बराबर ये प्लस 8 है, तो इक्वल के बाद जाएगा तो ये तो माइनस 8 हो जाएगा, ये तो माइनस 8 हो जाएगा। इस स्थिति में यहां से हम x का मान चाहे तो निकाल सकते हैं, यानी माइनस 8/2, अर्थात यह कट के कितना हो गया, कट के कितना आ गया, -4, क्योंकि 2 से 8 और माइनस है तो माइनस तो लगेगा ही, और 2 से 8 4 बार में कट गया, यानी 4 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया, -4। अर्थात इस जो हमारे पास जो व्यंजक को जो दिया गया है या जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद में अगर आप x का मान 4 रखिएगा ना, x का मान 4 रखिएगा ना, तो इस बहुपद का मान यह क्या कर देगा,
शून्य कर देगा। और याद रखिएगा यह एक पदी बहुपद है ना, तो इसका शून्यंक एक ही होगा, अधिक से अधिक एक ही शून्यंक होगा। अब -4 के अलावा इसमें कुछ भी आप रख के देखिए उसका मान यह 0 नहीं कर सकता है। 0 से बढ़ा देगा, घटा देगा, लेकिन 0 की इक्वल में नहीं करेगा। अर्थात यह मोटा मोटी बात आपको याद रखना है कि जो एक पदी बहुपद होगा या एक घाती बहुपद, उसके शून्यंकों की संख्या भी कितना होगा, एक ही होगा। तो दोस्तों ये समझ में आया। अब इसी 4 को जरा हम चेक कर लेते हैं जरा इसके संबंध के बारे में कि 4 है और इसी 4 को यानी जो -4 जो है इसको -b/a के फॉर्म में लिखना है। और -b वाला जो टर्म हमारा जो होता है -b वाला, यह किस टर्म का होता है जी, तो ये तो कांस्टेंट टर्म का होता है। यानी जो हमारा जो कांस्टेंट टर्म जो है वह वाला टर्म हो जाता है -b, और a जो हमारा होता है वह कोफिशिएंट ऑफ x होता है। अर्थात कहने का मतलब x का गुणांक हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब -4 जो है इसको हमने तो यहाँ पे काट के इसको शॉर्ट फॉर्म में किया है ना, लेकिन आप यहां से भी इसको फाइंड कर सकते थे कि क्या -4 जिसको हमने -8/2 हमने लिखा था, यह -b/a के फॉर्म में हुआ कि नहीं। देखिए तो -b, तो जो हमारा चूंकि वही माइनस माइनस तो ऑलरेडी कट जाएगा, तो b का मान 8 आ ही जाएगा। तो जरा देखिए तो b का मान 8 था और 2 का मान a का मान 2 था। अर्थात जो हमारा इसका जो फॉर्म होता है ax + b। तो जरा देखिए जो हमारा b का मान जो यानी कांस्टेंट था वह तो 8 है ही, और उसी तरह जो x का कोफिशिएंट a था तो a का मान 2 और यहाँ पे 2 से गुना था ही, यानी x का कोफिशिएंट 2 था ही। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और यह इसका शून्यंक हो गया। ठीक है, अब आइए अब हम क्वाड्रेटिक के बारे में चर्चा करते हैं। क्वाड्रेटिक थोड़ा सा इसको बारीकी से समझ लीजिएगा क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो क्वेश्चन होगा आपको इसी से देगा, और क्यूबिक से बहुत कम ही आता है लेकिन क्वाड्रेटिक से बहुत ज्यादा रहता है। तो आइए इसको समझते हैं। यानी जो द्विघाती बहुपद होगा इसके बारे में पहले इसका हम फॉर्म लिख लेते हैं। इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये जो हमारा फॉर्म होता है वह ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। यानी c कांस्टेंट होता है, b भी हमारा कांस्टेंट होता है और a भी जो होता है कांस्टेंट होता है। अर्थात a, b और c ये कांस्टेंट होते हैं, बाकी वेरिएबल टर्म्स आपको दिखाई दे ही रहा है। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें कभी भी a जो होता है ना वह 0 की इक्वल में नहीं होता है। अर्थात जो यहाँ पे a का जो मान होता है ना वह 0 की इक्वल में नहीं हो सकता। अदरवाइज जब 0 के इक्वल में हो जाएगा तो जब x² को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो जरा देखिए तो bx + c ये तो फिर क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया, एक घाती बहुपद हो जाएगा, यानी जिसका पावर 1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में यहाँ पे जो a का मान होता है वह 0 के बराबर में कभी नहीं हो सकता। 0 से छोटा होगा, -1 -2 -3 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा 1 2 3 4 5, लेकिन उसके बराबर में नहीं हो सकता। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब जरा देखिए, सबसे पहले इसके शून्यंक के बारे में बात करते हैं। तो एक कोई एग्जाम्पल मैं बुक से ही कोई एग्जाम्पल आपको लेके मैं देता हूं। 5x² माइनस, जरा क्वेश्चन बोलिएगा लोग, 5x² - 32x + 12 -32x + 12। जरा देखिए x² का टर्म इंक्लूड विथ कांस्टेंट उपलब्ध है जी। b वाला जो हमारा टर्म है, अर्थात जो x वाला जो हमारा यानी b का जो x का जो कोफिशिएंट वाला टर्म है यानी bx, यह भी इसमें उपलब्ध है जी। c यानी सिर्फ कांस्टेंट वाला जो टर्म है यह भी हमारे पास उपलब्ध है, अर्थात और इसका पावर 2 है ही, अर्थात यह द्विघाती बहुपद तो हो ही गया। अब जरा सा इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि शून्यंक फाइंड करने के लिए आपको फैक्टर करना ही पड़ेगा। और फैक्टर करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, अभी जो मैंने एबीसी बताया उसके बारे में मत ध्यान दीजिए। अभी आप इस टोटल को a मान लीजिए, इस टोटल को b मान लीजिए, इस टोटल को c मान लीजिए। अभी x y z सब हटा दीजिए अपने मन से, आप बस खाली नंबर के बारे में चर्चा कीजिए। a को c से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो जब a को c से हमने मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ गया जी, 60 आ गया, क्योंकि 12 25 60 तो हो ही जाएगा 60। अब दिमाग में रखिए कि a को c से आपने मल्टीप्लाई करवाया है और 60 आपके पास आया है। अब 60 को 2 हिस्सा में इस प्रकार बांटना है, कहने का मतलब, और ये जो साथ में ध्यान में रखना है कि b यानी जो b वाला जो टर्म है यानी 60 को ही आपको इस फॉर्म में 2 संख्या ऐसी लेनी है अपने मन से कि जब उसको गुना करें तो वह a × c का मान दे दे।
अर्थात ए को जब आप सी से गुना करा के साथ लाए हैं ना, तो दो को आपको संख्या ऐसा देखना है, दो को मात्र संख्या होगा आपके मन में, जिसको गुना कीजिएगा ना, ये अपने से करना है, जिसको गुना कीजिएगा ना तो उसका गुणनफल कितना आ जाए 60 आ जाए, उसका प्रोडक्ट 60 आ जाए, ये चीज याद रखिएगा। और इसको जोड़ के, यानी इसी दो संख्याओं को ना जोड़ के चाहे घटा के, जोड़ के चाहे घटा के जो आपके पास आएगा ना वह बी के बराबर में होना चाहिए, यानी बी का वैल्यू आना चाहिए। तो बी का वैल्यू कितना है हमारे पास 32 है और एसी का मान कितना है 60 है। तो दो को संख्या चूज करना है कि या तो इसको जोड़ के घटा के बी के बराबर में लाना है और गुना करके एसी के बराबर में लाना है। तो 30 और 2, क्योंकि 30 और 2 को जोड़ देंगे, जरा देखिएगा 30 और 2 को जोड़ेंगे तो 32 आइए ना जाएगा, 32 आ गया। अगर 30 को 2 से गुना करवा दें तो 60 आइए ना जाएगा। यानी कहने का मतलब इतना दिमाग आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। अब जरा आइए आगे का इसका एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको बांट दीजिए। तो हमने इसको 5x², ठीक है ना, -30x और -2x, बस इसी को हमने इसे यहाँ पे क्या कर दिया, बांट दिया साइन के अनुसार। अब क्योंकि साइन के बारे में बार बार आप लोग हमसे मत चर्चा करवाइए, हम सब कुछ बेसिक में पढ़ा दिए हैं, आप लोग जाके वहां से जरूर उस चीज को देख के सीखिए। इक्वल टू द 12, सॉरी +12, ठीक है। अब इसमें से देख लीजिए जो कॉमन आता है, अर्थात जो दोनों में शामिल हो। तो 5 तो दोनों में है ही, क्योंकि 5 के पहाड़ा टेबल में इसके पहाड़े में 30 तो है ही, और x दोनों में शामिल है, यानी x भी शामिल है। अर्थात हम चाहे तो 5x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो 5x, तो यहाँ पे क्या बच गया x, और माइनस चूंकि 5 तो यहाँ से इसका मल्टीपल फैक्टर लिख देंगे इसका 6, यानी 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30 आ ही जाएगा, एक 16 ही है तो 36 आराम से हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो इसमें भी क्या है कि 2 कॉमन है, तो यहां से -2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और चूंकि -2 कॉमन लेनी है तो ये प्लस को इस ये माइनस यहाँ पे माइनस कर देगा, और चूंकि यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 12 हो जाएगा। इसी तरह 6 और 5 का मल्टीप्लीकेशन 30 हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, जो ब्रैकेट वाला जो टर्मुआ होता है ना, इसको ध्यान में रखिएगा कि दोनों हमेशा इक्वल आए। ये दोनों अगर इक्वल आएगा ना तो समझ लीजिएगा कि आप सही रास्ता पर जा रहे हैं। अगर ये दोनों अलग अलग आ रहा है, यहाँ जो ब्रैकेट के जो अंदर वाला जो टर्म है, ये दोनों अगर अलग अलग आ रहा है तो समझिए कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यानी मामला सेट नहीं हुआ है। इस स्थिति में खैर वो तो बात की बात है, उसको आप देखते चलिएगा, नहीं होता है और नहीं भी करना चाहिए। तो अब जरा से इसको हम फिट करके लिख लेते हैं। इन दोनों को ना हम एक ही लिखते हैं, जैसे ये दो जो एक ही जैसा है ना, इसको हम एक ही लिखते हैं x -6, और इसको बराबर कर देते हैं 0 का, क्योंकि अभी हम जीरोस के बारे में ही बता रहे हैं। इसको बराबर कर दिए जीरोस का, और ये जो हमारे पास जो कॉमन में जिसको मल्टीप्लाई में लिखे रहते हैं, इसको एक साथ लिख लेते हैं। यानी 5x इसमें था और 2 इसमें था, यानी 5x और -2 इक्वल टू द 0। यहां से x का मान जो आएगा वह 6 हो गया, और यहां से जो हमारे पास 5x इक्वल टू इसको 2 लिख दीजिए, और x बराबर 2/5 लिख दीजिए, और यहां से जो x का मान आया यह 2/5 आया। अब बबुआ एक चीज याद रखिएगा ध्यान, यह द्विघाती बहुपद था। अब मैंने बताया है कि द्विघाती बहुपद का शून्यंकों का जो संख्या होगा वह 2 ही हो सकता है, अर्थात जो इसके जीरोज होंगे वह मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। अब देखिए 2 को इसका जीरो जो लोग आ गया है, यानी 2 को इसका शून्यंक लोग आ गया है। एक x का मान या तो 6 रखिए तो इसका मान यह 0 कर देगा, या तो x का मान 2/5 रखिए तो इसका मान यह क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब जरा देखिए हम आपको एक बात बताते हैं बबुआ, फैक्टर क्या होता है। ये फैक्टर और जो जीरोस जो है ना, यह दोनों समझिए कि भाई ही हैं। फैक्टर का मतलब यह हुआ कि जब इससे, जैसे मान लीजिए कि 2 और 2, एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, 2 से हमने भाग लगाया 12 को, 6 बार में यह क्या हो गया, कट गया। तो 12 का जो फैक्टर हुआ ना वह 6 भी हुआ और 2 भी हुआ, क्योंकि जब इसका मान यह 0 कर देगा ना, 0 कर देगा ना, तो जिस नंबर से इसको डिवाइड किए हैं ना वह नंबर इसका फैक्टर हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि जो x माइनस जो 6 है और जो 5x -2 जो है वह 5x² -32x + 12 का फैक्टर भी होगा, क्योंकि ये इसका मान क्या कर देगा, 0 कर देगा। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो यह कट के इसको क्या करा देगा, 0 करा देगा। खैर वो तो जब हम एल्गोरिथम डिविजनल एल्गोरिथम मेथड पढ़ेंगे, जिसमें एल्गोरिथम ने बताया था, जो एक प्रकार आपके मैथमेटिशियन ही थे,
तो उसको हम आसानी से क्लियर कर लेंगे। लेकिन यहां से समझ लेना है कि फैक्टर और जो जीरो जो है ना, ये दोनों सगे भाई हैं, दोनों का मतलब एक ही है। फैक्टर वही है जो डिवाइड करने के बाद उसका मान क्या कर देता है, जीरो कर देता है, काटने के बाद उसका मान जीरो कर देता है। और जो शून्य क्या है ना, कि जब इसका मान इसमें रखते हैं ना, तब इसका यह मान शून्य कर देता है। दोनों का काम शून्य करना ही है, अर्थात फैक्टर के बारे में आपको समझ में आ गया। अब जरा याद रखिएगा, इसके शून्य कितने आ गए, यानी एगो 1 से बराबर 6 आ गया, एगो 1 से बराबर 2/5 आ गया, यानी 2 गो इसके शून्यंक लोग आ गए। अच्छा, एक बार रख के देख लीजिए, तो 6, तो जब 6 इसमें रखिएगा तो ये तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना, 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये 30 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा आपके पास इसका कैरी, तो 6 × 5 = 30, 3 और 5 से 15, 15 3 18, यानी 180 तो ये हो गया साहेब। चलिए 180 हमने इसको लिख दिया, माइनस 32 इंटू, हम अभी 6 की बात कर रहे हैं, 6, तो 6 दूना 12 यानी 2 आ जाएगा, 36 18, यानी 6 में जब 3 से गुना कीजिएगा तो 18 और 1 19, यानी 192 ये आ गया, आप प्लस 12 ई आ गया। अब देखिए तो साहेब, हई दोनों प्लस में है, तो 180 और प्लस को जरा जोड़ दीजिए, 180 और प्लस जो 12 है इसको जोड़ दीजिए, तो क्या 192 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 192 और माइनस 192 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा ना, अर्थात x का मान अगर इसमें 0 रख दें तो इसका मान यह शून्य कर देगा। इसी प्रकार 2/5 रख के जरूर आप देखिएगा, इसका मान यह क्या कर देगा, शून्य कर देगा। चलिए दोस्तों, हमने शून्य के बारे में समझ लिया। अब जरा सा इसके कोफिशिएंट और शून्य के बीच में संबंध के बारे में समझते हैं कि यह संबंध किस प्रकार से होता है और क्या होता है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जो क्वाड्रेटिक जो हमारा पोलिनोमियल होता है ना, जो उसका फॉर्म जो होता है, जैसे मान लीजिए कि जो इसका जो फॉर्म होता है p ऑफ x, वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। तब इस स्थिति में थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि हमारे पास जो अल्फा और बीटा होता है, अर्थात कहने का मतलब जो शून्यंकों का जो योग होता है, यानी सम ऑफ जीरोस जो होता है, यानी सम ऑफ जीरोस, वह अल्फा प्लस बीटा होता है और यह माइनस b/a होता है। अभी हम सीखेंगे इसमें अच्छे से, अभी तो बस इसके थ्योरम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस होता है, अभी हम इसके संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जो उसका गुणनफल जो होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा, वह हो जाता है c/a। और c/a जरा देखिए साहेब, c क्या है, कांस्टेंट है ना, तो यह अचर का पद होता है, यानी कांस्टेंट टर्म होता है। और a क्या है, x स्क्वायर वाला, यानी x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है ना, यानी यह x स्क्वायर का गुणांक हो गया। एकदम ध्यान में रखिएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, गुणांक हो गया, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार ए भी, ए जो है यह तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ही हुआ। और माइनस जो बी है, यानी माइनस जो बी है वह क्या है, एक्स का गुणांक है, यानी इसको लिख लीजिएगा एक्स का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ, अगर आपको सम ऑफ जीरोस के बारे में चर्चा करें, शून्यंकों के योग के बारे में, तो माइनस b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बोले तो वह c/a होता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ रहा है। और जरा देखिए, जो हमारे पास जब इसका शून्यंक दिया रहेगा, उस स्थिति में जो हमें पोलिनोमियल्स फाइंड करना होता है, बहुपद बताना होता है, तो जो उसका जो व्यापक जो रूप होता है, यानी उसका जो p ऑफ x जो फॉर्म होता है, वह a इंटू, अर्थात जो a होता है यह सारे टर्म के लिए होता है। आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, बहुत जगह नहीं भी लिखा रहता है, लेकिन इसको लिख जरूर लीजिएगा, अच्छा रहता है। और एक चीज मैं बता देता हूं, यह जो होता है यह कांस्टेंट ही होता है और यह अननोन नंबर होता है। तब इसको हम बोल देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये खाली छोटा सा एक फॉर्मूला अपने दिमाग में खाली रखिएगा लोग, ठीक है ना। इसको जरूर थोड़ा सा दिमाग में रखने की प्रयास कीजिएगा लोग, क्योंकि देखिए a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जरा देखिए कि इसको हम कैसे इस फॉर्म में हम अपना पोलिनोमियल्स लाते हैं। पहले मैं आपको समझा दिया कि ये चीज तो आपको समझ में आ गया ना। अच्छा जरा देखिए, अभी जो हम पीछे वाला जो वीडियो बनाए थे उसमें हमारा x का एक मान आया था वो 6, और दूसरी का जो xवा का मान आया था शायद 2/5 आया था, 2/5 ही आया था। हाँ 2/5 ही था।
तो ये जो था ना, यह मान लीजिए कि यह हमारे पास हो गया अल्फा, आई हो गया बीटा, दो गो शून्यंक हमारे पास आ गए। बहुपद के दो गो शून्यंक हो गए, एगो अल्फा एगो बीटा। इस स्थिति में अब मान लीजिए कि यहाँ पर तो अब लिखा हुआ नहीं था, लिखा हुआ नहीं है कि वो हमारा पोलिनोमियल्स क्या था, तो उसको हम इस फार्मूला की मदद से इसमें इसका मान रखकर आसानी से पता कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले आपको छोटा सा एक चीज करना पड़ेगा। मैं ये ही मिटा देता हूं, या मैं रुचि में पूरा मिटा ही देता हूं। सबसे पहले आपको अल्फा और बीटा निकाल लेना पड़ेगा। यानी मान लीजिए कि किसी बहुपद के दो शून्यंक हैं, एक अल्फा और बीटा, तो हमने तो दो शून्यंक निकाल ही लिया है, हमने तो निकालना सीख ही लिया है, फैक्टर करके कैसे फैक्टराइज करके हम निकाल लेंगे, हमने उसको सीख लिया है। तो एक को हम अल्फा ले लेंगे, दूसरे को बीटा ले लेंगे। इन दोनों का पहले योग ज्ञात कर लीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 6 प्लस 2/5, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, एकदम इजीली फॉर्म में बनाइए एलसीएम। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पे 2, यानी एगो 32/5 आ जाएगा, एगो 32/5 आ जाएगा। अच्छा, अल्फा और प्लस बीटा यही ना होता है -b/a, यही ना होता है -b/a, एकदम ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ अल्फा इंटू बीटा यानी 6 गुना 2/5, यानी अल्फा इंटू बीटा तो बीच में गुना ही हुआ ना, तो 6 दूना 12 अब बटा 5, और ये जो 12/5 होता था ये क्या होता था, c/a होता था। अच्छा साहेब जी, अब जरा हमें एक बात बताया जाए कि जो हमारा जो व्यापक जो इसका फॉर्म होता है वह ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है साहेब जी। तो जरा हमें बताया जाए कि यहां से जब -b/a का मान 32 और 5 है, तो a का मान तो 5 हो गया, और चूंकि b का मान यहाँ पे सीधे -32 कर दीजिए, माइनस इधर आ जाएगा, तो आप इसको -32 लिख सकते हैं, यानी यहां से b बराबर -32 हो जाएगा। आप बस देखिए, तो इसी फॉर्म में ना हमारा पोलिनोमियलवा होता है, बहुपदवा होता है। बस अब इसको लिख लीजिए। लिखने के लिए देखिए कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे ax² यानी x² का कोफिशिएंट, x² का गुणांक a होता है ना, तो a हो गया साहब, यानी 5x², क्योंकि a का मान कितना हो गया 5, x² का कोफिशिएंट हो गया। अब जरा देखिए b, तो b का x का कोफिशिएंट क्या होता है b ना, तो x का कोफिशिएंट b का मान कितना है -32, यानी यह तो -32x हो जाएगा। अब प्लस c खाली कांस्टेंट टर्म होता है, अर्थात 12। जरा देखिएगा लो पीछे वीडियो को थोड़ा सा पीछा करके कि हमारे पास यही पोलिनोमियल्स था ना जिसको हम सॉल्व करके ये मंगाए थे। तो आप आसानी से ऐसे इसका मान ज्ञात कर सकते हैं और इसका व्यापक रूप फाइंड कर सकते हैं। और एक और भी रूल है, एक और भी तरीका है जिससे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पहले अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। आइए मैं उसको भी बता देता हूं। जो मैं फॉर्मूला लिखा था ना यहाँ पे कि यह आपको a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना था बउआ। इसी फॉर्मूला के बारे में बता रहे थे। तो आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख को इसका मान रख के आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास a इंटू, तो जरा देखिए x² तो x², ठीक है साहब, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था बउआ, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था 32/5। तो इसको लिख सकते हैं क्या 32/5 इंटू एक्स, चूंकि x से गुना है तो x तो लिखेंगे ही, आप प्लस, इसको मिटा देना, मिटा देते हैं। बोर्ड आ गया है, समझ रहे हैं ना आप लोग, बोर्ड कल या परसों लग जाएगा। अब मैं इसी टाक में हूं कि जब बोर्ड लग जाता है ना, तब जो आप लोग का जो क्लास 10 का जो चलेगा माहौल बड़ा अच्छा होगा। अभी तो बस थोड़ा सा लेट ना हो, इसलिए हम रोज कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ पढ़ा के आप लोग को खत्म करें। बोर्ड आ गया है, अब मिस्त्री उसको बोले हैं सेट करने के लिए। देखिए कल तो बोला है कि कल कर देंगे, बारिश की वजह से नहीं हो पा रहा है बउआ। सही बात तो ये है, बारिश रोज रोज हो जा रही है, जिस वजह से नहीं हो रहा है। आइए हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, देख रहे हैं ना, सेम यही हमारे पास इसी फॉर्मूला से इसको भी हम फाइंड करना सीख जाएंगे। तो आइए चलिए, तो अब ये हो गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अब लास्ट में हमारा टर्म क्या था, अल्फा इंटू बीटा ना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था बउआ 12/5। देखिए तो 12/5। अब कहिएगा सर हई तो माने आया था तो इसे सीधा आ गया था, इन्होंने 100 बाटा बूटी करके आ रहा है। कुछ नहीं करना है, यही तो एक खेल खिला देगा। यहाँ पे देखिए कैसे खिला देगा। ये सबका एलसीएम अगर आप ले लेते हैं तो 5 तो आ ही जाएगा ना। या देख लीजिए सबसे आसान तरीका क्या है,
इस स्थिति में जो बट्टा में जो रहता है ना 5 जो रहेगा, हमेशा याद रखिएगा वो हमेशा एक ही नंबर रहेगा, एक ही जैसा रहेगा, ठीक है ना। हाँ, जो शॉर्ट फॉर्म में कट के आएगा तो अलग हो सकता है, लेकिन मतलब एक ही रहेगा, मान सबका एक ही रहेगा। नहीं, नीचे का जो डिनोमिनेटर होगा ना वो हमेशा एक ही जैसा रहेगा। अब जरा देखिए, इसको हमें क्या कर देना था, उस फॉर्म में कर देना था। अब बाटा में 5 है, बाटा में 5 है, तो अच्छा चाहेंगे तो सब टर्मों में 5 से गुना करवा सकते हैं क्या, क्योंकि ये तो जो है हमारे पास अज्ञात राशि है, ये जो है अज्ञात राशि है, मैं ऑलरेडी बताया और वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अज्ञात राशि यानी अननोन नंबर है। तो अगर हम चाहें तो सब टर्मों में एक बार 5 से गुना करवा देगा। ऐसे भी आप चाहें तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप चूंकि बड़े हो गए हैं, आप लोग हीरो हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा काम थोड़ा सा तिरछा तिरछी भी करना सीखिए। आप सब टर्म में 5 से गुना करवा दीजिए, तो 5 गुने यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा बउआ। अब माइनस, क्योंकि बहुत बार सुने होंगे ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये साइड वो साइड, अपने मन से 2 से गुना करवा देना, भाग करवा देना, तो मैथ में ये सब चीज चलता है। तो अब इसमें भी करवा दीजिए 32/5 गुना 5 इंटू एक्स, आइए प्लस 12/5 गुना 5। अब जरा देखिए बउआ, 5 से 5 तो कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स स्क्वायर अर्थात यह 5x स्क्वायर माइनस 32 इंटू एक्स यानी 32x प्लस 12। जरा देखिए तो पीछे वीडियो करके है ना पोलिनोमियल था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसे ना समझ में आए कि हम 5 से कैसे मल्टीप्लाई करें या यहाँ पे हम एलसीएम लेके कैसे फिर ए से मल्टीप्लाई करें, तो जरा सा एक चीज आप लोग जरा ध्यान में रखिएगा बउआ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अच्छा, जो इसका जो फॉर्म होता है वह a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हुआ, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। तो जरा हम एक बात बताइए, जब मतलब ये एक, इसको आप पहाड़ी बाबा का नियम बोल लीजिए, और मेरा समझ में आया ना, तो इससे आना ही आना है। अच्छा, ए से सब टर्म में मल्टीप्लाई है, देखिए ए चूंकि कॉमन है, और ए जो मैंने जो आप लोग को बताया कि यह क्या है, अननोन नंबर है और ये कांस्टेंट है, ए सबसे मल्टीप्लाई रखता है, ए को सबसे मल्टीप्लाई है। तो जो हमारा जो अल्फा बीटा गामा जो भी आया था, जो हमने इसमें रखा था, मान के चलिए ए, तो ए का जो हमारा मान था यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो हमारा जो ए का जो मान आया था वह क्या था, 5 था। अल्फा इंटू बीटा में मेरा कितना आया था, तो वह आया था मेरा 12/5। अल्फा इंटू बीटा यानी यह सी बटा ए था, और बी बटा ए कितना आया था मेरा 32/5। ए 5 इसमें भी है, ए 5 यहाँ भी है, अर्थात ए का मान 5 है। तो यहाँ पे आप ए का मान 5 रख लीजिए, ए का मान 5 रख लीजिए, और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो है ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो कितना था सर 32/5, और इसमें जो था एक्स से गुना था, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मेरा कितना था 12/5, ठीक है। अब जरा देखिए 5 से सब में मल्टीप्लाई है, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो क्योंकि ए का तो मान 5 है, और ए जो है इस व्यापक रूप में ए तो कॉमन सब में है, और इस ए को मल्टीप्लाई सबसे है। तो यह मतलब वैसे बच्चों के लिए है जिनको नहीं समझ में आया बिल्कुल भी नहीं, तो जैसे मैं ये सब बताया आप थोड़ा ट्रिक यूज कीजिए, शॉर्ट में करने का कोशिश कीजिए। तो जरा देखिए यह 5x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जब 5 से जब इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 5 से ये 5 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 32x, प्लस फिर इस 5 से 12/5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 12। जरा देखिए मेरा आ गया। तो आप किसी भी तरीका से बना लीजिए, आपको बस समझ में आना चाहिए, तो आप दोनों रूप में किसी भी फॉर्म में आप उसको फाइंड कर सकते हैं और आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं इसको बहुत डीपली समझाया हूं, इसलिए मैं और ज्यादा एग्जांपल नहीं लूंगा, और वीडियो क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, तो जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा यानी त्रिघाती, और साथ ही साथ जो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में, अर्थात जो वाई एक्सिस और जो एक्स एक्सिस था उसके बारे में जो हमने बताया था कि जब लाइन सीधा जाएगा, अर्थात जो सीधा जाएगा कहने का मतलब जो स्ट्रेट लाइन में होगा, तो हमारा जो पोलिनोमियल होगा किस फॉर्म में बनेगा, जब वह कर्व होके जाएगा या इलिप्स फॉर्म में, वलयाकार गोलाकार, तब जिस पॉइंट पे कटेगा तो किस फॉर्म में बनेगा, इस सब चीज के बारे में चर्चा छोटा सा एक वीडियो बना के कर देंगे। त्रिघाती वाला क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आपको पढ़ना जरूर है। और साथ ही साथ जो हमारा पास जो डिवीजन एल्गोरिथम जो मेथड होगा, जिसको जानना जरूरी है, भाग, क्योंकि उसमें फैक्टर का काम खूब होगा, और आपको समझ में आ गया ना कि फैक्टर अब क्या है, तो ये एक्सरसाइज के साथ में ही इसको क्लियर करते चला जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ,
आप जरूर पीछे वाला जो इसका पोलिनोमियल्स का जो क्लास 9th और 10th के लिए जो हम बनाए हैं वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वह बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाला है। अब होगा इसको और इससे रिलेटेड जो भी आपके बुक में फिलहाल में जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है उसको बनाने का प्रयास कीजिए, और जब एक्सरसाइज शुरू होगा तब तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही साथ आपको 2 फॉर्म में मैं बता दिया, संबंध कैसे बताना है, कैसे ज्ञात करना है। आपके पास शून्यंक हो तो आप शून्यंक को क्या मानते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप अल्फा बीटा ही मानिएगा, आप अपने मन से कोई भी मान सकते हैं। थीटा गीटा मानिए, रीता सीता मानिए, जो चाहे आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक प्रचलित ये वर्ड है, ठीक है ना, और ये भी ग्रीक का ही सब शब्द है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अल्फा बीटा से प्रचलित है, इसलिए हम भी अल्फा बीटा लेके चलते हैं। व्यापक रूप बस आपको ध्यान में रहेगा ना कि जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप हुआ है ax² + bx + c के रूप में होता है, और अगर इस रूप में है और अगर हमारे पास शून्यंकों की संख्या दो तो रहेगा ही, ना का सवाल है ही नहीं। द्विघात बहुपद है तो 2 ही होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा। और जब आपके पास कोई अल्फा और बीटा अर्थात जो 2 इसके जो शून्यंक हैं, तो इस स्थिति में जो आप संबंध ज्ञात करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का, तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। और हाँ, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा लंबा करके, ज्यादा समय है तो लंबा करके आप आराम से एलसीएम निकाल के सब कीजिएगा ना, गुना भाग, तो ये भी इसी फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अभी तो मैंने आपको बता दिया कि तिराकुनी कैसे करना है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग पढ़िए ईमानदारी से, ठीक है। पूरा मजा आएगा पढ़ने में, बनाने में। और जो इम्पोर्टेंट जो पहले होगा ना एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि मेरा जो ऑफलाइन भी क्लास चलता है तो वहां तो मेरा 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है मैथ का, तो लगभग कंप्लीट ही है। एक स्टैटिस्टिक्स बचा हुआ है तो जो मैं पढ़ा दूंगा 4-5 दिन में। लेकिन ये जो ऑनलाइन जो हमने आप लोगों के लिए जो हमने यह मुहिम चालू किया है, जो मैथमेटिक्स 2.0 का जो परिवार जो है, इसको आप लोग बढ़ाइए और इससे मदद लीजिए। और किसी भी प्रकार का अगर आपके पास कोई डाउट है, बेहिचक आप हमसे पूछिए। हमारा जो नंबर है, व्हाट्सएप जो नंबर है, आपको वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, वहां आपको ज्यादा दिक्कत होता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7543942684, यानी 75 43 94 26 84। इस नंबर पे आप बेहिचक आप हमसे अपना डाउट पूछिए। किसी भी किताब से, किसी भी बुक से अगर आपको डाउट हो रहा है, आप जरूर हमसे पूछिए। उसका जो भी क्लियरेशन जो होगा, उसकी जो व्याख्या जो होगी, जो भी उसका एक्सप्लेन होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में या डाउट क्लास में जरूर कर देंगे। लेकिन आप लोग पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। और हाँ, जैसे आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी थोड़ा सा मेरे ऊपर थोड़ा सा मेहरबान कर दीजिए। चैनल को जरूर दूसरों के बीच में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। तो आगे का जो टॉपिक होगा वह जरूर पढ़िएगा, और पीछे वाला जो नहीं समझ में आया है उसके बारे में आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। और आज तो पढ़ना ही पढ़ना है आज वाला। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।